हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी एक ऐसे पुराने और वीरान बंगले की है जिसे लोग भूत बंगला कहते हैं। ये बंगला शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। सालों पहले ये बंगला बेहद खूबसूरत और भव्य हुआ करता था, लेकिन अब इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कभी यहाँ जीवन था। चारों ओर सिर्फ डर और अंधेरा था। लोग कहते थे कि इस बंगले में रात के समय अजीब और भयानक घटनाएं होती थी जिनका कोई तर्क नहीं था। रवि एक पत्रकार था जिसे रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिखने का शौक था। उसे भूत बंगला के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने तय किया कि वो इस बंगले के रहस्य का पता लगाएगा। रवि ने अपने दोस्त अर्जुन को इस योजना में शामिल किया, जो कि एक फोटोग्राफर था। दोनों ने तय किया कि वो बंगले में एक रात बिताएंगे और वहां होने वाली सारी घटना को रिकॉर्ड करेंगे। रात के लगभग 10 बजे रवि और अर्जुन बंगले के गेट के सामने पहुंचे। गेट जंग से भर चुका था और उसे धकेलते ही एक भयानक चिरचिराहट की आवाज हुई। बंगले की दीवारें समय के साथ पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। वहां इतना अंधेरा था कि सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही कुछ दिखा पा रही थी। बंगले के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। बंगले के एक पुराने कमरे में उन्हें एक बहुत ही पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक परिवार के सदस्य थे। तस्वीर के पीछे की दीवार पर लाल लाल धब्बे थे, जो समय के साथ सूख गए थे। अचानक उन्हें लगा कि जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। जब रवि ने उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही रहा। अर्जुन ने जब मदद की तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये पहला संकेत था कि बंगले में कुछ सही नहीं था। रवि और अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बंगले के मुख्य हॉल में पहुंचे। हॉल में पहुंचते ही उन्हें चारों ओर से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। वो जब भी मुड़कर देखते उन्हें एक साया दिखता, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता। एक बार अर्जुन ने अपने कैमरे से जब एक तस्वीर खींची तो उसमें साफ दिखा कि उनके पीछे एक काले साये में कोई खड़ा था, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब तक उनके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन वो यहाँ से भागने के बजाय सच का सामना करने की ठान चुके थे। आधी रात के करीब अचानक उनके कैमरों की स्क्रीन पर अजीब सी आकृतियां नजर आने लगी। कैमरे खुद ब खुद चालू और बंद होने लगे। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। दोनों ने जब आवाज की दिशा में देखा तो दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और दर्द झलक रहा था। उसने अचानक चीखना शुरू कर दिया और उसके चीखते ही कमरे की हर चीज हिलने लगी। पुरानी लकड़ी की अलमारियां गिर गईं, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। ऐसा लगा कि पूरी जगह में एक अदृश्य ताकत ने उन्हें घेर लिया है। रवि और अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। अचानक छत से किसी के भारी भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके ऊपर चल रहा हो। वो दोनों जब ऊपर की ओर देख रहे थे, तभी अचानक एक छाया तेजी से उनके पास से गुजरी। अब वो समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं, बल्कि उनके साथ कुछ और भी बड़ा घटने वाला है। रात के आखिरी पहर में जब वो एक पुराने स्टोर रूम में गए तो वहां उन्हें जमीन पर कुछ चूड़ियां और एक टूटा हुआ आईना मिला। आईने में उन्हें अपना प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, बल्कि उसमें वही औरत दिखाई दे रही थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। वो औरत अचानक आईने से बाहर निकलने लगी। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। वो भागने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी है। औरत ने जब उनके पास पहुंचने की कोशिश की तो आईना अचानक टूट गया और उसके साथ ही वो औरत भी गायब हो गई। किसी तरह रवि और अर्जुन ने खुद को संभाला और बंगले से बाहर की ओर दौड़े। बाहर निकलते ही उन्हें महसूस हुआ कि बंगले के अंदर की हवा और बाहर की हवा में जमीन आसमान का फर्क था। वो बिना पीछे मुड़े बंगले से दूर भागे। जब वो सुरक्षित दूरी पर पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। बंगला अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें खिड़की से देख रहा था। रवि और अर्जुन ने तय किया कि वे कभी भी उस बंगले के बारे में बात नहीं करेंगे। वो जानते थे कि वहां कुछ ऐसा था जिसे इंसानी तर्क से समझना मुश्किल था। भूत बंगला अब भी उसी तरह वीरान और खौफनाक खड़ा था, जैसे किसी को अपने अंदर खींचने का इंतजार कर रहा हो। लोगों ने भले ही उस बंगले को भुला दिया हो, लेकिन वहां की प्रेत आत्माएं अब भी अपने भयानक अनुभवों को जिंदा रखने का काम कर रही थी। इस कहानी के बाद रवि ने यह निर्णय लिया कि वो अब कभी भी ऐसी भयानक जगहों पर जाने का प्रयास नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक नई कहानियाँ जल्दी पहुँच सकें। धन्यवाद।